लोगों के सामने 10 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के आया हूँ। पुराने पेपर सीटीईटी के अगर आप कोई भी टेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर टेट एग्ज़ाम सीटीईटी का पैटर्न ही आजकल पूछा जा रहा है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। ईवीएस में आपके लिए रामबाण साबित होंगी ईवीएस में यहाँ से। और मैंने बाल विकास का भी 1 से 10 जनवरी तक के पेपर डाल रखे, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। इसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। अभी मैं इनकी व्याख्या नहीं करूँगा, केवल प्रश्न और उत्तर बताता चलूँगा, बाकी व्याख्या बाद में की जाएगी। अभी आपको शॉर्टकट में पेपर को समझना है। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है, यानी कि 61 से स्टार्टिंग होती फ्रेंड्स ईवीएस की। तो मैं आपको 61 से क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। ये 61 प्रश्न है। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों को चुनिए जिसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्र गाँव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस घर, सपाट छत वाली लकड़ी के घर, बांस खम्भों से बने ढालू छत वाले घर, या मिट्टी और फूस के घर ढालू की छतें कटीली झाड़ियों से बने होते हैं। तो इसका सी आंसर सही जाएगा फ्रेंड्स। सी वाला आंसर सही जाएगा। बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर, बांस के खम्भों पर, ये कहाँ पर बने होते हैं? असम में बने होते हैं। असम में बने होते हैं, भारी वर्षा नहीं, असम में बने होते हैं। तो सी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 62 आ गया फ्रेंड्स। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? तो वहीदा प्रज्म है, सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स ना ही है, बछेंद्री पाल तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली महिला थी, कर्णम मल्लेश्वरी है। डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। महिला वेट लिफ्टर का नाम, ये 62 का आंसर था फ्रेंड्स। डी करेक्ट आंसर जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63 आ गया है। मेंढक और कीटों को फंसाने से खाने और पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी कौन सा कहलाता है? कहाँ पाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र। तो ये मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी। मेंढक और कीड़ों मकोड़ों को खाने, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है फ्रेंड्स। ये करेक्ट आंसर जाएगा मेघालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये फ्रेंड्स है, यदि आपकी पुस्तक किसी बड़े शहर के मानचित्र के दाएं और ऊपर वाले मानचित्र का पैमाना में दिया है 1 सेंटीमीटर वाला 950 है, 1 सेंटीमीटर वाला 950 मीटर है, 950 मीटर है। यदि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे द्वारा नंबर का क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है, दाईं ओर ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर और 950 मीटर। यदि मानचित्र रेलवे स्टेशन के हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 15.9 किलोमीटर करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्सटी 65 वाला फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आ गया है। निम्न में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर निभाते हैं। तो 65 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा सी, डी और ई सही आंसर रहेगा। मतलब सामान उठाने में प्रतियोगिताओं की सहायता करते हैं, प्रतियोगी रुकने विश्राम को उचित स्थान ढूंढते हैं, जो अस्वस्थ है उसका ध्यान रखना, ग्रुप में उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये उनका कार्य होता है फ्रेंड्स। ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है उन प्रतियोगियों के लिए, ये कुछ भी नहीं। पहला दूसरा गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 आ गया आप लोगों के सामने। किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना फ्रेंड्स। तो 66 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, ए बी सी सही है।
ए सही है, बी सही है और सी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 67 आ गया आप लोगों के सामने। कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन की दूरी 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन मीटर सेकंड औसत चाल क्या होगी? 67 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। जिन लोगों ने 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर दिया एकदम सही है। देखिए 20 कैसे आया आपको? एक ट्रेन नई दिल्ली से होकर मुरादाबाद होकर लखनऊ की दूरी 504 है। लखनऊ की दूरी कितनी? 504 किलोमीटर है। यह ट्रेन इस दूरी से 7 घंटे में तय करती है, मतलब यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। 7 घंटे में तय करती है। औसत चाल होगी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है 68। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा से खींचे भारत की राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है तो नई दिल्ली से लोक सापेक्ष कोलकाता दिशा होगी। तो नई दिल्ली से कोलकाता दक्षिण पूर्व आंसर एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रेग मेंडल एक मुनि थे जिन्होंने 2800 मटर के पौधे के 7 वर्ष तक मठ के बगीचे का प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। उन्हें छांटे जिन्हें मेंडल पर प्रयोग नहीं किया था। मेंडल ने किस पर प्रयोग नहीं किया था फ्रेंड्स? तो मेंडल ने ये वाला प्रयोग नहीं किया था, अगली पीढ़ी वाले पौधों को नया रंग, पीले और हरे गुण विकसित करने वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 70 वाला है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर सिर के दुम पर दिखे तो नीला हो या लाल। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पे दुम तक नीला, सिर पे दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। शक्करखोरा, बीवर पक्षी, मोर या बसंत गौरी। तो मोर एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर के दुम पर दिखे नीला ही नीला, मोर सही आंसर जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं फ्रेंड्स? तो बेसिक सा प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत में 28 राज्य हैं। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको कॉलम सेट करना फ्रेंड्स। 72 आ गया आप लोगों के सामने। तो इसके देखिए 72 में कीट क्या है फ्रेंड्स? कीट का कहाँ पर जाएगा? कीट का काकरोच में जाएगा। काकरोच एक कीट है फ्रेंड्स। पक्षी क्या है? उल्लू। उल्लू एक पक्षी है फ्रेंड्स। सरीसृप क्या है? कछुआ एक सरीसृप प्राणी है। स्तनधारी क्या है? चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। ये वाली जोड़ी बनेगी तो ये वाली जोड़ी डी नंबर में है, एकदम सही आंसर डी वाला जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यदि आप छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, मतलब पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो किससे होकर आप नहीं गुजरेंगे? 73 का आपको बताना है। पंजाब एकदम सही आंसर जाएगा। पंजाब से होकर आप नहीं गुजरेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग कौन कौन से हैं? तो मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। सी एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसे आयरन प्रचुर मात्रा में होती है। जिसमें आयरन पाया जाता है तो क्या रहता है? आंवला, पालक, गुड़। ये वाला सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 76 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में जहां प्राय सभी दर्शनीय स्थानीय विद्यार्थी शामिल हुआ है, अब विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं में चर्चा करने के लिए अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 76 का जाएगा। जिनने बी आंसर दिया है उनका सही आंसर फ्रेंड्स, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने के लिए, विविधता महत्व देने के लिए। निम्न में से जूम ऐप की विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है जिन्हें बिना बोले संचार किया जाता है। तो 77 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने ए आंसर दिया है चैट GIF एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण सबसे अधिक मेल खाता है? सेवेंटी 78 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। नदी के पानी के रंग में मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 79 आ गया आप लोगों के सामने। कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण के बेस्ट विद्यार्थियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सेवेंटी 79 का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने वर्षों में प्रयोग होने वाली चित्र दिशाओं को देखने अंतर के कारणों पर चर्चा करें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 80 आ गया आप लोगों के सामने। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल एक पाठ के संबंध में कौन सा प्रमाणक कार्य होगा? विद्यार्थियों को उनकी मेज में अपनी पसंद के कच्चे माल के पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए। ये वाला एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81 का फ्रेंड्स गलत है क्वेश्चन, इसलिए अपन इसको नहीं देखेंगे। 82 देखेंगे डायरेक्ट। एटी 82 का ऑप्शन बड़ा है फ्रेंड्स। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बाद में ऑप्शन। सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए अपने कहने का मतलब, यहाँ कोई नहीं रहता है। उजियारा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर, क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं? यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं? स्रोत NCERT पर्यावरण कक्षा 5 पाठ 11 में उपरोक्त पाठ 5 के गुरुत्वाकर्षण परिचित प्रयोग किया था। इनमें से कौन सा दृष्टि सहमीर की गलतफहमी को दूर करेगा? तो ये सी वाला एकदम सही आंसर जाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पेन चिपका दो। अलग अलग परिस्थितियों में पेन देखो। दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 83 आ गया आप लोगों के सामने। कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य है? डी एकदम सही आंसर आएगा। भोजन जुगाड़ के लिए प्रयोग ज्ञानेंद्रियों सूची में पशुओं की सूची को शामिल करना। एट्टी 84 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अब आप आगामी प्रदर्शनी के प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकें। अपने विद्यार्थियों को बताएं कि अगर गेंद की बोतल खाली कर दें तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। 84 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने डी आंसर दिया एकदम सही आंसर 84 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एट्टी 85 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। प्रयोग में हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? समझना कि चाय पर गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है, उस पर हम हवा फूंकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
86 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा? विद्यार्थियों की सैर पर ले जाना, उनसे पूछना कि पौधों ऋतुओं किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 87 आ गया आप लोगों के सामने। शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। सी एकदम सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? 88 सही आंसर आया फ्रेंड्स। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने में व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है। इसमें उपग्रह प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण किया गया है। डी एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89 है। एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती है। उनमें से एक गुलाब का, दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके कौन सा विषय वस्तु नहीं किया जा सकता? 89 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। पौधों के बीजों का स्थानांतरण। 90 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। श्री सुहास समुदाय के प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारंपरिक निर्भरता और विचार सिखा रहे हैं। कौन सा उदाहरण धारणा को समझने प्रयुक्त है? तो सीवेज नाली एकदम सही आंसर फ्रेंड्स, जिन्होंने डी आंसर दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन 10 जनवरी के समाप्त होते हैं। अब ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे सीटेट के प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।